अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ सर शुएब अहमद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टोटली प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव किया था प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल का। पार्टिकल मूव कर रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव किया था प्रोजेक्शन का। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी हमने दो एक्सिस में ड्राइव किया था, एक किया था अलोंग एक्स एक्सिस और एक हमने किया था अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस में था x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस में हमारे पास था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। क्या मतलब है, अगर प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग द डायमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। और अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो फिर हमारे पास होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, इधर इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। चले दोबारा से वहीं से स्टार्ट लेते हैं कि पार्टिकल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हमेशा याद रखें किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं होता, जिसकी वजह से इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पार्टिकल में स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल होता है और उसके प्रोजेक्शन की पोजीशन बताना मुश्किल होता है। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग पॉइंट यही लीजिएगा जो मैंने अभी लिया है राइट साइड पे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये P हमेशा यही लीजिएगा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मैंने ये कंसीडर किया। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पहुंच गया A पॉइंट पे, फिर पहुंच गया B पॉइंट। तो यूं समझ लें A से ये B की तरफ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो P था। इनिशियल पॉइंट से ये कितनी दूर गया, वो एंगल कहलाता है भाई फाई। और A से B को जो इसने मूवमेंट शो की वो कहलाता है ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टी क्या है जरा सुन लें। मुझे ये बताएं, A से B पे जब ये मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है लेकिन सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन का अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वैसे तो अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप खुद सोचें, जो डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है वो है एंगुलर। ए से बी पे जा रहे, देखें इसका पाथ एंगुलर है, तो वेलोसिटी की जगह ये v यूज नहीं होगा, ओमेगा यूज होगा, क्योंकि ओमेगा कहलाती है भाई एंगुलर वेलोसिटी। बात आप समझ गए होंगे, दोबारा कह रहा हूं, ए से बी पे जा रहा है तो फासला तय कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर लीनियर नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वेलोसिटी को टाइम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ए से बी तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस से इनिशियल पॉइंट का जो एंगल है उसे हमने कह लिया फाई। ये फाई साइन इस तरह से बनती है जो बनी हुई है, और ए से बी पे जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कहलाएगा ओमेगा टी। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एंगल बताएं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाइनल पॉइंट का, देखें ये रहा, टोटल एंगल बताएं मुझे, ये जो बन रहा है इसको मैं कह रहा हूं थीटा। अगर आप इसको गौर से देखें, इसको हम कह रहे हैं भाई थीटा। तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल है भाई, कहां से भाई, तो आप देख सकते हैं ये थीटा किससे मिलके बन रहा है, ये मिलके बन रहा है भाई ओमेगा टी प्लस फाई। सिंपल, ओमेगा टी प्लस फाई। जब ये ए पॉइंट पे होगा पार्टिकल, तो देखें इसका प्रोजेक्शन होगा अलोंग दी डायमीटर, यहां होगा जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं डायमीटर। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन होगा अलोंग दी डायमीटर। तो अगर ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है जिसको मीन पोजीशन कह रहे हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करें, तो ओ से लेकर अगर इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी और इस पॉइंट को ले लेता हूं डी, तो ओ से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा भी एक्स, और ओ से लेकर बी तक कहलाएगा इस सर्कुलर पाथ का क्या कहलाएगा, रेडियस। तो अगर इस डायग्राम को गौर से देखें, जरा सुन लें, अगर मैं यहां लिखूं कंसीडर, कंसीडर ट्राइंगल ओ बी एंड सी, अगर आपको दिख रहा हो ओ बी एंड सी, तो देखें बेस बराबर है किसके भाई, एक्स के, हाइपोटेनस किसके बराबर है भाई, आर के।
एंगल टोटल बन रहा है थीटा। तो अगर मैं यहाँ कॉस थीटा यूज कर लूँ तो कॉस थीटा बराबर होगा किसके भाई, हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की जगह आप लिख देंगे वही x, हाइपोटेनस की जगह क्या लिख देंगे r। बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हैं रेडियस जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं भाई, एम्पलीट्यूड x नॉट। तो cos थीटा बराबर हो गया किसके, x अपॉन क्या हो जाएगा, x नॉट। अब x डिवाइड ऊपर आके क्या हो जाएगा, x डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो गया x नॉट cos थीटा। लेकिन अब जो ये तो हमने पहले भी किया था पहले वीडियो में, लेकिन इस दफा हमने ए से बी पे मूव करवाया है, और थीटा यहां पे हमारे पास बराबर है किसके भाई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस दफा हम थीटा की जगह इस चीज को रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास आ गया। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज करते हैं जब बॉडी, सर्कुलर बॉडी किसी भी, मतलब देखें फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट तो P है, लेकिन आप बीच में आप स्टडी करना चाहते हैं सिर्फ A से B। फॉर एग्जांपल पार्टिकल और आगे मूव करे और मैं आपसे कहूं भाई B से आगे मूव करके वो यहां C पॉइंट पे आ गई, तो मैं आपसे कहूं सिर्फ B से लेकर C तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। तो आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ये जरूर इन्वॉल्व होता है। तो आपने ये रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां से आपने इसको मूव करवाया। अब इस फार्मूले के जरिए आप इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कैसे, जरा सुने। चले दो तीन पॉइंट में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लेकिन अभी सुन लें। ये जो सारा काम हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि कॉस थीटा यूज हो रहा है, प्रोजेक्शन को हमने लिया हुआ है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये बात याद रखिएगा। अभी ये सारा काम कर रहा है कि पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। अब जरा गौर से एक बात सुनिएगा इधर। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिफाइन करूँ, मैं काम ये करता हूँ यहाँ पे, आपसे ये कहता हूँ कि भाई पार्टिकल मौजूद है, मैं कहता हूँ भाई पार्टिकल एट मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो मुझे ये बताएं कि जब ये मीन पोजीशन पे होगा, देखिए मीन पोजीशन है O, तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब इस फार्मूले में जरा x की जगह जीरो रखें। देखिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। पता है x की जगह क्या आ गया, जीरो। एक्स नॉट राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो भी जीरो होगी। तो देखें कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर हो गया किसके, जीरो के। कॉस इनवर्स उधर ले जाएं, हम अगर कॉस इनवर्स उधर ले जाएं, यहाँ ये थीटा हमने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। जब कॉस इनवर्स हो जाएगा तो देखें ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स जीरो। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कॉस इनवर्स जीरो निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स जीरो मतलब कॉस इनवर्स जीरो हमारे पास किस किस कंडीशन पे, हमारे पास कॉस का फैक्टर जो है वो किस किस कंडीशन के ऊपर हमारे पास जीरो हो सकता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि भाई हमारे पास जो कॉस जीरो डिग्री है वो हमारे पास होता है 90 के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर हो गया भाई, 90 डिग्री। डिग्री में तो 90 है, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, पाई बाय टू। तो इसका मतलब है ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर होगा पाई बाय टू, मतलब टोटल एंगल बराबर होगा पाई बाय टू। क्या ये सही कह रहे हैं? तो जरा गौर से देखें, ये प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है। ओमेगा टी प्लस फाइव को हमने किसके बराबर लिया हुआ है, थीटा के। इसका मतलब है थीटा के बराबर लिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस से जो टोटल एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये तो प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है। मुझे बताएं पार्टिकल कहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ था, जरा बताइएगा। पी से। अब देखें वो पी से मूव कर रहा है, तो यहां मौजूद हो गया फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को अगर मैं कह देता हूं ई पॉइंट, ई पे पहुंच गया। तो देखें ई पे पहुंचेगा तो देखें इसका प्रोजेक्शन डायरेक्टली ओ पॉइंट पे होगा, मीन पोजीशन पे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि पार्टिकल मौजूद है या उसका जो प्रोजेक्शन मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, पार्टिकल नहीं, यहाँ पे अगर हम लिख दें
प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मौजूद है कहाँ पे भाई? एट मीन पोजीशन पे। तो आप देख लें भाई, जो प्रोजेक्शन है वो मौजूद है भाई मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे जब ही होगा ना जब पार्टिकल मौजूद होगा ई पॉइंट पे। तो क्या आप बता सकते हैं ये टोटल एंगल कितना बनेगा? अगर यहाँ एंगल आप ये मेजर करें, टोटल बताएं मुझे अब ये एंगल कितना होगा। ये दोबारा से बता दूं, ये बात थोड़ा सा बता दूं कि भाई हमारे पास पार्टिकल मूव करता हुआ गया पी पॉइंट से, पी पॉइंट से मूव करता हुआ गया और पी पॉइंट से मौजूद हो गया भाई ई पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा भाई? ओ मतलब मीन पोजीशन पे। तो आप खुद बताएं ये टोटल एंगल कितना बनेगा। ये टोटल एंगल बन रहा है 90 पाई/2 और यही हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दी। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि हमारे पास जब पार्टिकल मूव करते करते जब ये यहाँ ई पे आएगा तो देखें अगर वो कहते हैं प्रोजेक्शन मौजूद है मीन पोजीशन पे, तो देखें एक्स की जगह हमने जीरो रखा, एक्स की जगह जीरो रखा तो कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया भाई कितना 90 डिग्री। तो टोटल जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आंसर क्या होगा? 90 डिग्री, और जिसको हम रेडियन में क्या ले सकते हैं भाई? पाई/2। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो अलोंग वाई एक्सिस करेंगे। मतलब अभी मैंने प्रोजेक्शन लिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, तो सब जगह देखें कॉस थीटा यूज हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्शन को लेंगे अलोंग वाई एक्सिस और यही चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।